काशी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, चाहे वो मणिकर्णिका के सौंदर्यीकरण के लिए हो, दालमंडी में चल रहे बुलडोजर के लिए या फिर लंका में हो रहे चौड़ीकरण के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कॉलमनिस्ट फोरम और मैं आपके साथ स्नेहा। काशी की पहचान रह चुकी उनकी गलियां आज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां लंका, दालमंडी और मणिकर्णिका जैसे इलाकों में चल रहे बदलाव को लेकर जैसे जो सरकार है वो विकास का नाम दे रही है, वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो अपने विरासत और जो उनका काम है उसे लेकर चिंतित है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनकी राय दो हिस्सों में बटी हुई है। तो आइए चलते हैं और आज उनसे उनकी राय जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी सरकार द्वारा अलग अलग इलाकों में, चाहे वो दालमंडी हो, लंका हो या फिर मणिकर्णिका, इसमें चौड़ीकरण का जो कार्य है वो खूब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। जहाँ सरकार इसे विकास का नाम दे रही है, वहीं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उससे उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलने को मिल रही हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्या ये विकास के मार्ग में ये कार्य हो रहा है? देखिए, सही इस तरीके से है कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है इसलिए सही है, लेकिन जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके दुकान टूट रहे हैं, उनके लिए गलत हो सकता है। मतलब इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है। जिनके साथ बुरा हो रहा है, जिनके घर टूट रहे हैं, उनके लिए तो खराब ही हो रहा है। पर ऐसा देखा जाए तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर चौड़ीकरण होता है तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेंगी, जगह भीड़ कम लगेंगी, ट्रैफिक कम लगेंगे, और ये हमारे लिए तो किया जा रहा है ना। हाँ, अगर आप बात करते हो कि अगर आप उनसे जाके पूछोगे कि जिनके साथ ये हुआ है, तो वो तो बोलेंगे कि यार हमारा दुकान टूट गया, हम इतने साल से धंधा चला रहे थे। अगर आप सही हो तो उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। अगर आप गलत तरीके से, अगर अवैध रूप से अगर दुकान चला रहे हो, तो आप क्यों डर रहे हो? सरकार तो उस चीज को आप अपील कर दो ना। अगर छीना जा रहा है, आपसे छीना चपटी किया जा रहा है, तो आप कोर्ट में जाके अपील कर दो कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है। मतलब आपके साथ गलत तब हो रहा है जब आप गलत हो। जब आप गलत नहीं हो तो फिर सरकार सही करिए ना। चौड़ीकरण तो हमें ही आपको फायदा मिलेगा ना। तो हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर जहां पे आधा एक घंटा लग जाता था जाम की वजह से, बनारस बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, जैसे आपको पता है, मुझे पता है, पर ट्रैफिक की वजह से जहां 10 मिनट का रास्ता था वो घंटों लग जाते थे, लोग परेशान होते थे, ऑफिस जाने में दिक्कत होती थी। तो वही चीज के लिए तो कर रही है ना सरकार, इसमें गलत क्या है? चौड़ीकरण की बात है तो वह काफी मेडिकल के इतने शॉप्स वहाँ थे, इतना कंडेंस था, इतना घना था कि आदमी को आना जाना मुश्किल हो रहा था, मरीजों को आना जाना मुश्किल होता था, एम्बुलेंस का आना जाना मुश्किल था। इसलिए वहाँ पे तो चौड़ीकरण बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए था। साथ ही ऐसे जैसे सरकार द्वारा बोला जा रहा है कि ये विकास का कार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो वाराणसी की प्राचीनता है वो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब होगी? निश्चित है। आप बताइए, बाबा विश्वनाथ जी का जो पहले की जो प्रथा थी, पहले की मान्यता थी, आपने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है। मगर पहले की जो मूर्तियां थी, 200 साल 500 साल पहले की, जो उस समय की आस्था लेके लोग आते थे, उसका क्रश तो आपने किया ना। तो पर्टिकुलर इस सब एरिया को वाइड स्केल में मॉडर्न बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। बनारस का हेरिटेज एरिया अगर गोरोलिया से लेकर के मैदागिन से लेकर के गिरजाघर, ये जो एकदम हेरिटेज एरिया है, जहाँ पे आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते रोड का जी, तो वहाँ तो आप सबसे सिंपल वे है कि भाई आप 4 व्हीलर का रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। तो चूंकि ये सरकार और वीआईपी कल्चर है, तो वो वीआईपी को जाना ही जाना है। कर रहे हैं। जितना मैं जानता हूँ बनारस बहुत प्राचीन शहरों में से एक है, और इसकी जो शान है वो यहाँ पर के मार्केट्स और जो छोटी दुकानें हैं और अलग अलग प्रकार के जो खान पान यहाँ पर बिक्री होते हैं, जिसके लिए भी छोटी छोटी दुकानें लोग लेते हैं, करते हैं, और बहुत लंबे समय से यहाँ पर अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं। तो उनकी जो दुकानें तोड़ी गई हैं वो मैं समझता हूँ कि विकास तो है, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि उसके बाद वो जो दुकानें तोड़ रहे हैं उसके बाद वो हमें क्या देने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा जो समय है, इस समय लोग थोड़ा त्रस्त हैं, उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, उनका रोज़गार थोड़ा छिन सा गया है। सो मैं इसको किसी तरीके से सही फैसला तो नहीं मान रहा हूँ। बनारस में टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे अब थोड़ा सा विनाश होगा तो क्या हुआ, रोजगार भी तो उत्पन्न हो रहा है। यदि आप ये सरकार नहीं करेगी चौड़ीकरण, अब नहीं करेगी, तो या जो टूरिस्ट है उन लोगों को दिक्कत होगी, तो कैसे बनारस आएंगे? बनारस आएंगे तभी यहाँ रोजगार होगा। पूर्वांचल की समस्या बेरोजगारी बहुत तगड़ी है, और ये बनारस रोजगार का केंद्र बन चुका है। ये मोदी जी जब से आए हैं, बनारस का तो डेवलपमेंट हुआ ही है।